वो दोनों बहुत ही खुश हैं। गोएक मोक्तन को किस करने के लिए कहता है, पर मोक्तन दिन के समय ऐसा करने से झिझकता है। इतने में घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री वी सम्राट और सम्राज्ञी से मिलने आए हैं। बेचारे गोएक के होठ वहीं के वहीं रह जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें अंदर आने की अनुमति दे देता है। प्रधानमंत्री पहले दोनों को बधाई देता है और उसके बाद वो एक दवा पेश करता है, जिसके बारे में वो बताता है कि गर्भावस्था में ये दवाई बहुत ही फायदेमंद है। ये बात सुनकर गोएक मन में कहता है, सम्राज्ञी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो इसका पोता है, पर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अनमोल बच्चे को अपना प्यादा बनाने की कोशिश करने की। हम ये सब नहीं होने देंगे। और कहता है, आपकी चिंता और स्नेह ने सच में हमारे दिल को छू लिया, पर हमें इस दवाई का रंग थोड़ा अजीब लग रहा है। आप पहले इस दवाई को पिएंगी, फिर सम्राज्ञी। गोएक मोक्तन की दासी की तरफ इशारा करता है। दासी थोड़ा घबराकर जो आदेश कहकर वो दवाई पी लेती है, पर दवाई पीते ही उसे कुछ हो जाता है। उसके हाथ से कटोरा गिर जाता है। वो अपने गले को पकड़ती है, कुछ कह नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। मोक्तन चिंता में दासी को आवाजें लगाने लग जाता है और गोएक गुस्से में कहता है, प्रधानमंत्री वी, इस सब का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री अपनी घबराकर सफाई देनी शुरू कर देता है। वो कहता है उसे कोई फंसा रहा है, वो तो यहाँ पर शुभ इच्छाओं से आया था। गोएक कहता है, आप सम्राज्ञी के सगे पिता हो, आपके पास ऐसा कुछ करने का कोई कारण नहीं, पर क्या आप नहीं जानते थे कि जो दवा आप सम्राज्ञी के पास लेकर आ रहे हो उसमें जहर मिला है? हम जानते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, पर आपकी अनगैदी को इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी के लिए आपको कार्य से मुक्त किया जाता है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि आप ठीक से कार्य कर पाएंगे। सैनिकों, जब तक प्रधानमंत्री वी मेरा पूर्ण विश्वास हासिल नहीं कर देते, तब तक इन्हें और इनके परिवार को किसी खुली हवादार जगह में कैद किया जाए। और हाँ, इनकी सहूलतों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। दासी सू अपनी आंखें खोलिए, हमें कुछ करना होगा जिससे ये तुरंत उल्टी कर दें। अरे सम्राज्ञी, इस सब की कोई जरूरत नहीं, मैं तो झूठ बोल रही थी। मोक्तन पूरी तरह से चौंक जाता है। गोएक उसे आराम से बैठाता है और कहता है, सम्राज्ञी, आप चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए ही तो किया गया है और आपकी माँ को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। हम हमारे सम्राज्ञी और होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। मोक्तन चिंता मुक्त हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो मन में कहता है, ये इतना ताकतवर कब हो गया? और गोएक उसके पेट को सहलाते हुए कहता है, तो छोटे शैतान, ध्यान रखिएगा कि बिना हमारी सम्राज्ञी को कोई भी दिक्कत दिए इस दुनिया में आ जाना। आखिरकार आप मुस्कुरा दिए। एकदम से अचानक से गोएक आगे बढ़ता है और मोक्तन के होठों को किस कर देता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए, हमें अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन परंतु केवल हमें देखकर। मोक्तन मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद मोक्तन एक राजकुमार को जन्म देता है। मोक्तन चिल्लाते हुए कहता है, दोबारा मुझे गर्भवती करने की कोशिश करके तो देखो, मुझे तो क्या किसी को भी गर्भवती करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। पर सम्राट, जिसने प्रधानमंत्री को अपने रास्ते से हटा दिया था और अब उसके पास एक उत्तराधिकारी था, और भी ज्यादा सफल और आत्मविश्वास से भरपूर था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए और जल्द ही मोक्तन ने एक राजकुमारी को जन्म दिया। वो जहर भरे दिन काफी समय पहले ही बीत चुके हैं। अब मोक्तन सम्राज्ञी है, एक मजबूत और समझदार सम्राट का। स्वर्गीय रस्मों के दिन गोएक ने मोक्तन से एक वादा किया। वो कहता है, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है, हम केवल अब सुख और आनंद का भोग करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम केवल आपसे ही सारी जिंदगी प्रेम करेंगे, आपके अलावा हम कभी भी किसी और से शादी नहीं करेंगे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं, पर ये सब बातें तो 10 साल पुरानी हो गई हैं। आज के हालात तो कुछ और ही हैं। मोक्तन 30 सालों का हो चुका है और कहता है, प्रेम प्रेम मेरी जूती। उसके चेहरे पर हल्के हल्के बाल भी आए हुए हैं। वो बहुत परेशान लग रहा है। वो अपनी दासी से कहता है, हाय, इससे पहले जब मैं बिना कपड़ों के सम्राट के साथ था, वो दिन 2 साल पहले गुजर गया। उसकी दासी रोते हुए कहती है, जो सम्राज्ञी 10 साल पहले थे वो थे खूबसूरत प्यारे फूल की तरह। आज देखिए आपने अपना क्या हाल बना दिया है। मोक्तन कहता है, मेरे सामने ये झूठे आंसू बहाने का नाटक तो करना ही मत। मैंने तुम्हारा अभिनय अच्छे से देखा था जब तुम जहर पीकर जमीन पर सांप की तरह लौट रही थी प्रधानमंत्री को फंसाने के लिए। दासी कहती है, आखिर आप असंतुष्ट क्यों हो? कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? मोक्तन कहता है, क्या तुम मुझे देखकर अंदाजा नहीं लगा सकती? एक व्यक्ति जो हर रोज
अपने पति का सब्र से इंतजार कर रहा है। वो आखिर कितना इंतजार करेगा? 1 दिन, शायद 2 दिन। अगर तुम किसी इंसान को कुत्ते की तरह पिंजरे में कैद कर दोगे तो किसी दिन तो उसका दिमाग घूमेगा कि नहीं। मैं कहीं जा नहीं सकता कि किसी को ये न पता चल जाए कि सम्राज्ञी एक लड़का है। कम से कम वो कोई उपपत्नी ही ले आए मेरे पास जलन करने के लिए और सोचने के लिए कोई तो मुद्दा होगा। इस तरह से तो केवल बस मेरा बोरियत से दिमाग खराब हो रहा है। मकदून पहले गुस्से में कांप रहा था, फिर वो बच्चों की तरह अपने हाथ पैर पटक कर रोना शुरू कर देता है। जब वो मुंह ऊपर करता है तो गीजा होकर चादर पर उसका चेहरा छप चुका था। तासी कहती है, जिन नजरों से सम्राट सम्राज्ञी को देखते हैं वैसे कोई नहीं देख सकता। अपने जज्बातों को बाहर निकालने का कोई और भी तो रास्ता होगा। ये बात सच है कि सम्राट ने सम्राज्ञी के अलावा और किसी को कभी नजर भरकर नहीं देखा। मकदन कागज कलम मंगाता है और मन में कहता है, मैं जानता हूँ कि वो राजसी कामों में फंसा हुआ है जिस वजह से हम एक साथ समय नहीं बिता पा रहे। पर अब तो सब कुछ शांतमयी है। बच्चे भी अपने टीचर और दोस्तों के साथ मगन रहते हैं और मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, बोर और बूढ़ा होने के लिए। मकदन गोयक को पत्र लिखता है, कृपया आइए और हम लोग एक साथ समय बिताएंगे, पति पत्नी की तरह, शराब पियेंगे, हरामी कुत्ते जरूर आना। यकीनन मोकदन ने ये आखिरी वाली लाइन नहीं लिखी थी, पर फिर भी पत्र का जवाब आता है, नामुमकिन। मोकदन कहता है, क्या ये सम्राट ने स्वयं लिखा? तासी कहती है, हाँ, उसने खुद ये लिखते हुए देखा। मोकदन जो शेव कर कर सज धज कर तैयार होकर बैठा था, उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो गुस्से में अपने दांत पीसता है और पत्र को फाड़ देता है और चिल्लाकर कहता है, भूल जाओ उसे, लाओ शराब, आज सारी शराब मैं अकेला खुद ही पी जाऊंगा। पर वो बाद में चंद्रदेव से विनती करता है कि वो भी उसके साथ शराब पिए। मोकदन बिना रुके गटागट शराब पिए जा रहा था और चिल्लाकर कहता है, शराब का स्वाद बहुत ही अच्छा है। ये मेरा सर क्यों घूम रहा है? मेरा सर घूम रहा है कि दुनिया घूम रही है? आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं यहीं राजमहल में मरूंगा, वो भी लवारस कुत्ते की मौत। क्या सम्राज्ञी कोई खजाना है जिसे एक तरफ रख दिया जाए, जिसे इतना अच्छे से छुपाया जाए कि कोई उसे देख ना पाए? बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मोकदन को याद आता है सम्राट का किया हुआ वादा कि वो केवल उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारेगा। सम्राट के शब्द याद कर कर उसे बहुत ज्यादा रोना और गुस्सा आता है। वो एकदम से उठ खड़ा होता है और मन में कहता है, मैं और ज्यादा इस जगह में कैद होकर नहीं रह सकता। 30 की उम्र में मैं अपनी जिंदगी के चरम सीमा पर हूँ। ये मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे साल हैं। मैं इंसान की तरह जीना और मरना चाहता हूँ। इसी दृढ़ निश्चय और सोच ने मोकदन को मजबूर किया भेस बदल कर महल से बाहर जाने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।